हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वल्ला। और हम लोग यहां पर आज बात करेंगे कि आप अगर असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप असिस्टेंट इंजीनियर बने गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपको उसके लिए क्या क्या करना चाहिए और आखिर आपको असिस्टेंट इंजीनियर बनना क्यों है, ये भी बात है। ठीक है, तो चलिए इस पर आज हम लोग बात करेंगे कि असिस्टेंट इंजीनियर बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम कौन कौन से हैं जो आपको इंडिया में अभी आ रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियरिंग के पोस्ट के, कितनी सैलरी मिलती है, इनका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इन सब पर हम लोग अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि असिस्टेंट इंजीनियर का जो भी एग्जाम हो रहा है इसकी एनालिसिस पर बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, आपको किस तरीके से अप्रोच करना है एग्जाम को, एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपको ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहली चीज है कि आज हम लोग बात किस पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन पर, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, फिर कौन कौन से एग्जाम हैं जो आपको दे सकते हैं जिसके थ्रू आप असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हैं, सैलरी कितनी होती है, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न क्या है, आपको इन सब पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्यों हमें असिस्टेंट इंजीनियर बनना है, वाई असिस्टेंट इंजीनियर। तो देखो इसका सबसे बड़ा एक मोटिवेशन क्या है कि सबसे पहली चीज तो है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में एज ए इंजीनियरिंग फील्ड में एंट्री लेवल जॉब है, लेकिन एक बहुत ही अच्छे लेवल की जॉब है जिसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको जो मंथली इनकम सैलरी रेंज होता है वो इतना होता है। ठीक है, तो आपको ये गवर्नमेंट जॉब है और एक अच्छी खासी सैलरी है, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। ठीक है, इसलिए आपको इसके लिए जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि आप लोगों को कोई भी मन में डाउट हो या कोई भी सवाल अगर आप लोगों का रहता है तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जवाब दिया जाएगा। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। सर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे पहली चीज यह है कि जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम को देना चाहता है, असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट के लिए एग्जाम देना चाहता है, उसे या तो बीई या बीटेक करना होगा। ठीक है, यानी वो बीई बीटेक कंप्लीट कर चुका हो या मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर चुका हो या मास्टर डिग्री में हो, दैट इज की एमई या एमटेक कर रहा होगा या कर चुका होगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसका क्या है, बैचलर होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए या बीए होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कौन कौन से एग्जाम है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। तो देखिए अभी अगर रिसेंटली आप लोग देखेंगे तो अभी यूपी पीएससी एई, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट आता है, एचपीसीएल में लगभग हर 2 साल पे एक बार पोस्ट आ ही जा रहा है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में एई की पोस्ट आई है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, बीएचईएल में भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो होता है, भारत हेवी इक्विपमेंट लिमिटेड जो है वो बीएचईएल ने अभी निकाला था इंजीनियर ट्रेनिंग का पोस्ट, उसमें भी आप जा सकते हो। और सबसे बड़ी वैकेंसी अभी राजस्थान में आई है वो है आरपीएससी एईएन। इसके अलावा भी अदर स्टेट पीएससी भी जो है एई का पोस्ट निकालते हैं, तो ये काफी अच्छा पोस्ट है। ठीक है, एक अच्छे लेवल का एंट्री लेवल का इंजीनियरिंग जॉब का पोस्ट है। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं, सब स्टेट अपना अपना निकालता रहता है, कुछ पीएसयूज हैं जो अपने एग्जाम्स लेते रहते हैं, तो आप इसके थ्रू इस एग्जाम में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात होती है कि सर सैलरी क्या मिलती है। सर तो देखो इन हैंड सैलरी जो होती है एक असिस्टेंट इंजीनियर की, और ये इन जनरल बोला जा रहा है, ये एक इन जनरल वैल्यू है। ठीक है, वो किस रेंज में होती है, वो इस रेंज की होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक 5400 ग्रेड पे का जॉब है, ये एक 5400 ग्रेड पे का जॉब है, काफी अच्छा जॉब है। इसके अलावा भी आपको अदर पक्ष भी मिलते हैं, एचआरए मिलते हैं, डियरिंग्स अलाउंस मिलते हैं, अदर फायदे आपको मिलते रहते हैं। तो ये आपको देखने की बात है कि इसकी सैलरी काफी अच्छी है, काफी बेहतर है, आप इसके थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात होता है कि सर एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न जो होता है वो एक्चुअली में देखा जाए तो 3 फेज में आपका सिलेक्शन होता है। एक होता है कि भाई प्रीलिम्स एग्जाम होगा सबसे पहले, और जनरली प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और अलग अलग एग्जाम जो हो रहे हैं उनमें अपना अपना पैटर्न है, बट इन जनरल बताया जा रहा है। और मेंस जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, मेंस जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। उसके बाद
इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो मेंस में आप जाएंगे, उसके बाद फिर फाइनल कट ऑफ निकलेगा, देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू का भी मार्क्स ऐड होता है, देन फाइनल कट ऑफ निकलता है, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब इसमें तो बहुत सारे एग्जाम है सर, लेकिन हम कुछ जनरल एग्जाम का पैटर्न आपको डिस्कस कर रहे हैं जो कॉमनली आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको है आरपीएससी एईएन। आरपीएससी एईएन का जो एग्जाम होता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एईएन का पोस्ट है। प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है, देखिए 2-2 मार्क्स का होता है। इसमें सेक्शन देख लीजिए, सब्जेक्ट देखिए क्या है, पहला जनरल नॉलेज है, दूसरा आपके सब्जेक्ट का है। फिर मेंस जो होता है वो देखने की बात है सर। मेंस जो होता है, टोटल मेंस अगर देखा जाए तो 700 नंबर का मेंस होता है। टोटल कितने नंबर का मेंस होता है? टोटल 700 नंबर का मेंस होता है, जिसमें पेपर 1 सोशल एस्पेक्ट्स है, पेपर 2 ऑप्शनल है, इस तरीके से होता है। और ये पैटर्न आरपीएससी एईएन का है। ठीक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी अपना एग्जाम लेता है, और ये जो लेता है आपको यूपीपीएससी एई का एग्जाम, इसमें जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, इस प्रीलिम्स का पैटर्न क्या रहता है? देखो सीधा सीधा यहाँ पर 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होते हैं, जनरल हिंदी के 25 होते हैं, और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के 100 होते हैं। सीधा सीधा ये 300 नंबर का होता है, 2 घंटे का होता है। अगर आप ये क्वालिफाई कर लोगे, देन फिर आप कहाँ जाते हो? देन आप जाते हो मेंस के लिए, और मेंस का देखो यहाँ पर सिलेबस पैटर्न पूरा दिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जो होगा, जिसमें हिंदी रहेगा, जनरल हिंदी, फिर आपके सब्जेक्ट्स के 100 नंबर के होंगे। फिर सेकंड पेपर जो होगा जनरल स्टडीज का होगा, जिसमें 75 नंबर का 25 क्वेश्चन दिया रहेगा, और उसके बाद आपके मेन सब्जेक्ट का पेपर 2 होगा। तो अगर आप टोटल देखोगे तो 375 नंबर का क्या होता है आपको, लगभग 750 नंबर का आपको क्या है, आपको मेंस होता है। इसी तरीके से हर स्टेट का अपना अपना क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न होता है। अब बात रही सर इसके सिलेबस की, तो देखो इसके सिलेबस की अगर बात की जाए तो देखो सिलेबस क्या है ना, एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है। सिलेबस जो है एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है। लेकिन अगर टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो टेक्निकल सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है वो लाइक किसकी तरह होता है, लाइक गेट की तरह होता है। गेट का जो सिलेबस होता है ठीक उसी तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जाते हैं टेक्निकल में, तो सिलेबस उसी प्रकार का होता है। तो आप इसके लिए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो जैसे अभी बिहार में आया बीपीएससी एईएन का पोस्ट, सिविल इंजीनियरिंग के लिए लगभग 900 वैकेंसीज थी। आरपीएससी एईएन का आया, उसमें भी सिविल की बहुत सारी वैकेंसीज थी। बीएचईएल का निकला तो उसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का ठीक ठाक वैकेंसी था। जैसे एचपीसीएल एई का निकला था, जिसमें मैकेनिकल के लिए लगभग 100 के करीब आपको क्या था, पोस्ट था। तो इस तरीके से बहुत सारे पीएसयूज हैं जो एईएन के पोस्ट पर, जिसको बोला जाता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट पर, डायरेक्ट रिक्रूट करते हैं रिटन एग्जाम के बेसिस पर, देन इंटरव्यू के बेसिस पर। उसके साथ साथ स्टेट पीएससी है वो भी रिक्रूट करते हैं। तो देखिए असिस्टेंट इंजीनियर का जो पोस्ट है 5400 ग्रेड पे का पोस्ट है, काफी अच्छा पोस्ट है। इसके लिए आप बिल्कुल जा सकते हैं, और सिलेबस बहुत सिंपल रहता है। जो जनरल आप लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं वही पूरा उसमें पूछा जाता है। हाँ, उसके अलावा कुछ नॉन टेक्निकल पोर्शन आपको एड ऑन हो जाता है, तो बस आपको वो एड ऑन करना है। अदरवाइज इस एग्जाम को आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और असिस्टेंट इंजीनियर गवर्नमेंट सेक्टर में बन सकते हैं। तो आई होप कि हम लोगों ने यहाँ पर सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।